बाबा साहब को खारिज करने वाले बाबा साहब के धूल के बराबर भी नहीं है। गुलामों को, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह हुए, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रुतबा मेरे सर के तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो कुछ भी मिला होगा उनको मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे मुकद्दर भी मिला है आपके संविधान से। जिस प्रकार सूरज निकलती है तो पूरी दुनिया को पता चलती है। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा लगाई गई है, युगों युगों तक संदेश देते रहेंगे। अभी हम मौजूद हैं सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक गिरजाधारी पासवान जी के पास, और ये अपने जीवन काल में 1 लाख से अधिक संविधान को बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर ये बांट चुके हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और संविधान पर ये अच्छी खासी अनुभव रखते हैं। तो बिहार साथी न्यूज़ से शमशेद खां, आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं गिरजाधारी पासवान जी से। मेरी न्यूज़ चैनल की ओर से, बिहार साथी न्यूज़ की ओर से सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रतिमा लगाई गई है संविधान दिवस के दिन, वह क्या संदेश दे रही है? भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के सराहनीय कदमों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले गेट के सामने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये भारत के इतिहास में सती प्रथा और उस प्रकार के बहुत सी कुरीतियाँ थी, जिसको उन्होंने कलम के माध्यम से एक शब्द में, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के द्वारा उन्होंने सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया। और उन्होंने ये संदेश दिया संविधान के माध्यम से कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के किसी भी जन्म के स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा संदेश उन्होंने दिया। तो इसलिए हमारा संविधान जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसको अगर मूल रूप से पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो भारत हमारा विश्व का सबसे विकसित राष्ट्रों में इसकी गिनती हो सकती है। कहा गया है कि पहले भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था। 67 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन दूसरी ओर यह देखा जा रहा है कि संविधान को लेकर के विरोध करने वालों की भी कम नहीं है, लेकिन उनका समर्थन करने वाले की संख्या देखकर विरोध की स्थिति नगण्य सी हो गई है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये मानव की प्रकृति है कि कोई भी जब अच्छा चीज़ होता है तो उसका विरोध होता है। और उसी कड़ी में हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान, लिखित संविधान है, और ये भारत का पवित्र ग्रंथ माना गया है। और इसी के माध्यम से
हमारा देश चल रहा है, जो कि जो भी इसके खिलाफ बोलते हैं या तो संविधान को पूरी तरह से जानते नहीं हैं या पढ़े नहीं हैं कि ये हमारे संविधान की जो खासियत है वो पूरा विश्व लोहा मानता है। और ये चूँकि एक दलित समाज के व्यक्ति, जिसको आज भी हमारा देश के लोग, कुछ कुंठित मानसिकता के लोग देश का नेता नहीं मानते हैं, जबकि B.R. अम्बेडकर देशभक्त, सबसे बड़े देशभक्त थे। एक रूप में संविधान का विरोध करने वालों की भी कम कतार नहीं है। तो आप हमें बताएं। ऐसी तो अभी तक कोई न्यूज़ चैनल जितने भी हैं हमारे देश में, चाहे और संगठनों के द्वारा है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन ये है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उसकी ये देन है कि उन्होंने 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में घोषित कर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जिस व्यक्ति ने भी डिज़ाइन किया होगा कि पहली बार बाबा साहब को बैरिस्टर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी प्रतिमा लगाई गई, और काफ़ी सराहनीय है। बहुत अच्छा काम किए हैं D.Y. चंद्रचूड़ जी। उसके लिए हम अपने सम सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको बहुत बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि ऐसा कार्य करने के लिए उन्होंने अपना कार्यकाल में उन्होंने एक सर्वोत्तम कार्य कर बाबा साहब को जो सम्मान दिया वो बहुत ही उत्तम कृष्ट का है। और बाबा साहब जिस विद्वता के साथ उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री थे, और उसकी आज 76। संविधान क्या संदेश देती है? संविधान हमारा जो है, हमारा संविधान भाईचारे का संदेश देता है, बंधुत्व का संदेश देता है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है। हमारा संविधान सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का संदेश देता है, जो कि आज भारत में पूरी तरह से लागू है। और यही कारण है कि संविधान के रहते भारत आज अखंड बना हुआ है। अन्यथा हमारे भारत के आसपास के अगर देशों को देखा जाए तो वहाँ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, लेकिन भारत अनेक पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन आपके जानकारी में हो तो मुझे बताइए। कोई विकासशील उन्नति पर आगे शिखर पर बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।